हेलो बच्चों, मैं हूं आपका प्यारा विपिन चौबीसा सर। और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं एक बहुत ही शानदार सेशन JEE का, और उसमें हम पढ़ने वाले बेटा मोल अवधारणा और लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो अभी तक हमने मोल अवधारणा के बारे में बच्चों बहुत सारी बातें की, शुरुआत की, परिचय किया हमने। ठीक है, और परिचय में हमने देखा बेटा कि किस प्रकार से मोल क्या होता है, मोल आया कहाँ से, है ना, प्रोटॉन का भार, न्यूट्रॉन का भार, उन सभी बातों की हमने चर्चा की। ठीक है, चलो अब हम आज बच्चों उससे आगे की बातें करेंगे। आज हम देखेंगे कुछ प्रश्न, कुछ सवालों की बात करें, कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करें। आज हम करेंगे अभ्यास प्रश्न जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज का पूरा लेक्चर हमारा समर्पित होगा किसको? अभ्यास प्रश्नों को। ठीक है, तो पूरी तरह से आज लेक्चर हमको जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करना है। ठीक है, चलिए, तो प्रैक्टिस करने से पहले स्टोरी, एक बहुत ही शानदार स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं। पहले हम देखेंगे बच्चों एक बहुत ही प्यारी सी मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए 5 मिनट की एक बहुत ही शानदार स्टोरी जो कि आपके अंदर जज्बा लेकर के आएगी, आपके अंदर जोश लेकर के आएगी। क्योंकि बेटा देखो, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम करने का इंटेंशन होना चाहिए दिल में। हमारे दिल में अगर इरादा नहीं है ना किसी चीज को करने का, तो उस काम को करने का कोई मतलब नहीं। सबसे पहले क्या होना चाहिए? इरादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? इरादा। इरादा लाने के लिए अंदर से आवाज निकलनी चाहिए। अंदर से आवाज मतलब कि हमारे अंदर जोश होना चाहिए उस चीज को करने का, ईमानदारी से करने का, उसके लिए इरादा होना चाहिए। और इरादा कब बनेगा? जब हमारे अंदर उन चीजों के लिए मोटिवेशन हो। मोटिवेशन कहां से आएगा? उस मोटिवेशन को लाने के लिए बेटा एक बहुत प्यारी सी, आप लोगों के लिए आपकी तरह ही बहुत प्यारी सी एक स्टोरी बेटा। ठीक है, तो सुनना है। 5 मिनट लूंगा मैं आपके, और उस स्टोरी के बाद में मैं आपको पहली क्लास जो हुई थी उस क्लास की आपको रिवीजन, उसका रिवीजन, और रिवीजन के बाद में कुछ क्वेश्चंस, और क्वेश्चन के बाद में बेटा आपको जो वर्क बुक दी थी मैंने होमवर्क में, उस वर्क बुक के बारे में आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। वो बातें ऐसी होंगी जिससे कि वर्क बुक के जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं उसको आप फिर से एक बार मौका दीजिए। वो क्वेश्चन निश्चित तौर पे होंगे। एक चांस फिर दो। देखो, किसी भी चीज को 100% मौका दो। जब 100% मौका दोगे तो वो 100% आपको रिजल्ट निकाल करके देगी। तो मैं आपको एक बहुत प्यारी सी स्टोरी बताने वाला हूं, उसको सुनो। उसके बाद आपको पता चलेगा कि सच में वाकई जज्बा होना चाहिए किसी बात को करने का। ठीक है, चलो, तो एक बहुत बढ़िया सा आपको मैं एक स्टोरी बताने वाला हूं। ठीक है, सुनो। देखो बेटा, एक गांव की स्टोरी है। ठीक है, एक गांव की स्टोरी है। उस गांव के अंदर क्या है, एक साधु बाबा आए हुए थे। कौन आए हुए थे? साधु बाबा आए हुए थे। ठीक है, गांव वाले लोग जो थे वो साधु बाबा को बहुत मानते थे, बहुत मानते थे। और ऐसा बोलते थे कि साधु बाबा जो भी आशीर्वाद देते हैं, या साधु बाबा जो भी बात बोलेंगे, जिस भी प्रकार का ज्ञान देंगे, अगर वो ज्ञान ग्रहण कर लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। मतलब साधु बाबा पे लोगों का बहुत भरोसा था, बहुत ज्यादा। अभी बच्चों सुनते जाओ, ये स्टोरी आपको बहुत ही शानदार ज्ञान देने वाली, आपको एक बहुत प्यारी सी शिक्षा मिलने वाली इससे। तो भाई हुआ क्या, साधु बाबा आए, सब लोग अपना अपना दुखड़ा लेकर के चले गए। सब लोग अपनी अपनी परेशानियां, समस्याएं लेकर के जा रहे थे। किसी ने बोला कि मेरे पास इसकी समस्या है, किसी ने बोला मेरा संतान नहीं है, किसी ने बोला कि मेरे पास धन दौलत नहीं है, किसी ने बोला मेरे घर में गरीबी बहुत ज्यादा है, किसी ने बोला कि मेरा पुत्र जो है वो नकारा है, पढ़ता नहीं है, कुछ भी नहीं करता है। तो इस तरह से सब अपनी अपनी समस्या लेकर के साधु बाबा के पास चले गए। ठीक है बच्चों, आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है ना? आवाज पहुंच रही है ना? ठीक है, तो सब लोग अपनी अपनी समस्या लेकर के साधु बाबा के पास चले गए। उसमें से एक व्यक्ति था जो अपनी समस्या लेकर के गया साधु बाबा के पास। उसने बोला कि बाबा जी, मेरे घर में धन दौलत की बहुत ज्यादा, मतलब धन दौलत है ही नहीं मेरे पास, मुझे भीख मांग करके लोगों से गुजारा चलाना पड़ता है। ठीक है,
मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत गरीबी है, मैं बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, अपने बीवी को खाना नहीं खिला सकता, अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकता, घर नहीं है, मैं उनको सर्दी में अच्छे से कपड़े ढक करके नहीं, मतलब उनको कपड़ा नहीं दे सकता, खाना पीना नहीं दे सकता, मेरे बहुत समस्या है मेरी ज़िंदगी में। तो साधु बाबा मुझे कुछ आशीर्वाद दें, मेरी ज़िंदगी में कुछ रोशनी लाएं, ठीक है। तो साधु बाबा ने क्या किया कि उसको एक पत्थर पकड़ाया। हो सकता है किसी ने ये कहानी सुनी हो। साधु बाबा ने क्या किया, एक पत्थर दिया उस व्यक्ति को, ठीक है, पत्थर दिया उस व्यक्ति को और बोला कि जाओ एक काम करो, इस पत्थर को मार्केट में बेच करके आओ। क्या करो, इस पत्थर को मार्केट में बेच करके आओ, ठीक है। अब वो व्यक्ति निकला उस पत्थर को मार्केट में बेचने के लिए, ठीक है। सबसे पहले वो उस पत्थर को लेकर के गया एक फल विक्रेता के पास। फल विक्रेता समझते हो बेटा, फल विक्रेता समझते हो ना। फल विक्रेता का मतलब होता है फल बेचने वाला। तो वो व्यक्ति सबसे पहले उस पत्थर को लेकर के फल सब्जी बेचने वाला जो होता है उसके पास लेकर के गया और बोला कि भाई ये पत्थर है, मैं आपको बेचना चाहता हूं। तो उसने बोला कि, उसने पत्थर देखा, बोला कि ठीक है, मैं इस पत्थर के आपको 1000 रुपये दूंगा। कितने दूंगा? 1000 रुपये। तो जो व्यक्ति था उसने सोचा कि यार क्या पता, हो सकता है इसकी कीमत 1000 से भी ज्यादा हो, क्या पता इसकी कीमत 1000 से भी ज्यादा हो। तो उसने क्या किया, उसने उस फल विक्रेता को पत्थर बेचा नहीं, वो उस पत्थर को लेकर के चला गया बर्तन बेचने वाले के पास। किसके पास चला गया? बर्तन बेचने वाले के पास चला गया, ठीक है। अब जब वो बर्तन बेचने वाले के पास गया तो बर्तन बेचने वाले ने बोला कि ठीक है, पत्थर देखा यार, मैं आपको इसके 10,000 रुपये दूंगा। मतलब सुनना है, फल वाले ने बोला कि मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, और वही पत्थर लेकर के जब वो बर्तन वाले के पास गया तो बर्तन वाले ने बोला कि मैं आपको इसके 10,000 रुपये दूंगा। कितने दूंगा? 10,000 रुपये, ठीक है। फिर उसने सोचा कि यार ये मुझे 10,000 रुपये दे रहा है, फल वाला मुझे 1000 रुपये दे रहा था। उसने सोचा कि इसका मतलब हो सकता है इसकी कीमत और ज्यादा हो। उसने क्या बोला? हो सकता है इसकी कीमत और ज्यादा हो। तो वो क्या करता है, उस पत्थर को ले करके सुनार के पास जाता है। किसके पास? सुनार। सुनार का मतलब बच्चों आप जानते हो, सोने चांदी का काम करते। जो लोग सोने चांदी का काम करते वो सुनार होते हैं। वो गया उस सुनार के पास, ठीक है। अब जैसे वो सुनार के पास गया, सुनार ने उस पत्थर को देखा, थोड़ा सा उसने जांचा परखा, बोला कि मैं आपको इस पत्थर के 1 लाख रुपए दूंगा। कितने दूंगा? 1 लाख। तो भैया वो व्यक्ति तो और खुश हो गया। भाई हम जैसे भी इंसान हो तो हम सोचेंगे अरे यार बहुत बढ़िया, पत्थर की कीमत 1 लाख, तो 1 लाख रुपए दूंगा मैं आपको। तो उसने सोचा कि यार हो सकता है इस पत्थर की कीमत 1 लाख से भी ज्यादा हो। तो उस व्यक्ति ने उस सुनार को भी वो पत्थर नहीं बेचा। अब वो पत्थर लेकर के चला गया हीरा व्यापारी के पास। किसके पास चला गया? हीरा व्यापारी के पास। किसके पास चला गया बेटा? हीरा व्यापारी के पास। अब क्या हुआ होगा? सोचो, थोड़ा सोचो हीरा व्यापारी ने क्या बोला होगा, सोचो थोड़ा बताओ। हीरा व्यापारी ने क्या बोला होगा? हीरा व्यापारी ने उस पत्थर को देखा पहले तो, और हीरा व्यापारी के दिमाग में बात खटकी। उसने सोचा कि भाई ये तो यार बहुत कीमती पत्थर लग रहा है, बहुत ज्यादा कीमती लग रहा है। तो उस हीरा व्यापारी ने बोला कि यार मैं आपको इस पत्थर की कीमत नहीं दे पाऊंगा, ये पत्थर इतना कीमती है ना कि मैं अपना पूरा घर भी बेच दूं ना, मेरी पूरी संपत्ति बेच दूं, तब भी इस पत्थर की कीमत मैं आपको नहीं चुका पाऊंगा। तो भैया अब क्या हुआ, आगे क्या हुआ? तो अब उस व्यक्ति ने क्या सोचा होगा? सोचो। कहानी खत्म हो गई। कहानी खत्म हो गई। तो भैया इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है बताओ? चलो कहानी हो गई खत्म, आगे कुछ नहीं है, ठीक है। इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है बताओ? बताओ इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? किसको समझ में आई बताओ? बताओ किसको समझ में आया इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? पहले वो गया सब्जी फल वाले के पास, उसने बोला 1000 रुपये दूंगा। फिर वो गया बर्तन वाले के पास, उसने बोला कि 10,000 दूंगा।
फिर वो गया सुनार के पास, उसने बोला कि मैं आपको इसके 1 लाख दूंगा। फिर वो गया हीरा व्यापारी के पास, तो उसने बोला कि मैं आपको इसकी कीमत नहीं दे सकता, बहुत महंगा है। बेटा इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा लाइफ में अपनी कीमत पहचानो। हो सकता है लोग आपको बोले कि यार तेरे अंदर दम नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू JEE का एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं कर सकता, तेरे से कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है नेगेटिव बातें बोले। अगर मान लो वो जो व्यक्ति था वो 100 रुपए या 1000 रुपए में फल विक्रेता को पत्थर बेच देता, तो क्या उसको उस पत्थर की वास्तविक कीमत मालूम हो पाती? नहीं मालूम हो पाती। हमेशा बेटा अपने आप पे भरोसा करो। उस व्यक्ति ने अपने आप पे भरोसा किया, वो उस पत्थर को लेकर के गया बर्तन वाले के पास, उसने देखा अच्छा कीमत और ज्यादा है। वो उस पत्थर को लेकर के गया किसके पास? सुनार के पास, अच्छा कीमत और ज्यादा है। वो लेकर के गया हीरा व्यापारी के पास, और ज्यादा कीमत। कहने का मतलब बेटा हमेशा अपने आप पे भरोसा करो, हमेशा अपने आप पे भरोसा करो। समझ में आया? कभी भी किसी और के कहने पे मत चलो। कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि यार तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे से कुछ नहीं होने वाला है, सुनो मत उसकी बात। हमेशा अपने आप पे भरोसा करो, हमेशा अपने आप पे भरोसा करो। ठीक है, तो बच्चों इस कहानी का मूल मंत्र यही है कि आपको यहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ग्रहण करो, अपने आप पे भरोसा करो। अगर कोई बोलता है कि यार तेरे से नहीं होने वाला, कोई बात नहीं भैया, तुझसे होगा ना, अच्छी बात है। अपने आप पे भरोसा रखो और उसको बिल्कुल ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करो। ठीक है, चलो तो बच्चों आते हैं हम चैप्टर पे, मौल अवधारणा। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, अब आज मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ठीक है, क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इन क्वेश्चन को करते वक्त आप अपने आप पे भरोसा रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल होंगे, बिल्कुल 100% होंगे। ठीक है, आपसे नहीं होंगे तो किससे होंगे यार? तो वो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, उन पे हम अभी बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम क्या क्या पढ़ रहे थे इस चैप्टर में? हम मोल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, और मोल कॉन्सेप्ट के अंदर बेटा हम क्या क्या, एटॉमिक मास, परमाणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, इसकी बात करें। आज हम इनके अभ्यास प्रश्न करेंगे बेटा। क्या करेंगे? अभ्यास प्रश्न। क्या करेंगे बेटा? हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे बेटा? अभ्यास प्रश्न। ठीक है, चलिए अभ्यास प्रश्न करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? रिवीजन। थोड़ा सा मेरे साथ आप रिवीजन करने के लिए तैयार हैं? चलिए थोड़ा सा रिवीजन करें। पहली क्लास में क्या पढ़ा था उसको रिवाइज करें। चलो तो रिवीजन करें। चलो आप मुझे मेरी बातों का जवाब दें। चलो सबसे पहला पॉइंट बताओ, मैंने पहली क्लास में प्रोटॉन का भार कितना लिखवाया था बेटा? AMU में प्रोटॉन का कुछ भार लिखवाया था? बताओ प्रोटॉन का भार मैंने AMU में क्या लिखवाया था? बताओ जल्दी बताओ। अभी हम क्वेश्चन करेंगे इन पे। बताओ प्रोटॉन का भार मैंने पहली क्लास में कितना बताया था AMU में? बताओ 1 AMU। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, शाबाश। चलो दूसरा बिंदु, न्यूट्रॉन का भार मैंने क्या बताया था बेटा? चलो बताओ न्यूट्रॉन का भार मैंने क्या बताया था बच्चा? बताओ जल्दी बताओ। न्यूट्रॉन का भार मैंने क्या बताया था? बताओ बताओ जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, न्यूट्रॉन का भार भी था 1 AMU। शाबाश, ये हुई ना बात यार। इतना सब कुछ याद है, अगर इतनी बातें याद है तो तब भी क्वेश्चन हम करेंगे ना, क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। चलो तीसरी बात ये बताओ बेटा, कार्बन के एक परमाणु का भार मैंने क्या बताया था AMU में? AMU में कार्बन के एक परमाणु का भार AMU में मैंने कितना बताया था? देखते हैं किस बच्चे को याद है। चलो चलिए फटाफट आंसर दो। कार्बन के एक परमाणु का भार मैंने AMU में क्या बताया था? बहुत बढ़िया, ये देखो यार, आप लोग यार जबरदस्त, मजा आ गया। आज तो बहुत मजा आने वाला है बेटा, बहुत ही मजा आने वाला है। चौथा, कार्बन के एक मोल परमाणु का भार, एक मोल परमाणु का भार ये कितना बताया था मैंने बेटा? जल्दी बताओ। चलो कितना बताया था? बहुत बढ़िया, शाबाश। एक परमाणु का भार 12 MU,
एक मोल परमाणु का भार, बहुत बढ़िया। ये देखो जैसे ही आंसर पूछा आंसर बता दिया, वेरी गुड, 12 ग्राम, शाबाश। मैंने आपसे बात बोली थी कि यदि आप एमयू को हटा करके ग्राम लगाते हो तो इसे क्या बोलते हैं, ग्राम परमाणु भार। और अगर ग्राम में आता है ग्राम परमाणु भार तो ये किसका होता है, एक मोल का होता है। एक मोल का भार हमेशा ग्राम में आएगा, किसमें, ग्राम। जो मान एमयू में आपको दे रखा है वही मान अगर ग्राम में हो जाए तो ये एक मोल का होता है। चलो अब बात करेंगे बेटा आगे की, अब बात करेंगे बेटा आगे की। इन चारों पॉइंट का फोटो खींचना है तो जल्दी खींचो। अगली बात, 5वां पॉइंट, चलो अगला लिखेंगे 5वां पॉइंट। चलो पॉइंट नंबर 5, अगर मैं आपसे बोलूं कार्बन के एक परमाणु का भार, फिर से बता दो आंसर, फिर से बताओ, एक बार फिर पूछ रहा हूं, कार्बन के एक परमाणु का भार, वापस आंसर बताओ, वापस बताओ, जल्दी बताओ। हाँ एक बार फिर बता दो फटाफट, कार्बन के एक परमाणु का भार कितना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 12 mu। अब देखो, अब कहानी शुरू होती है आज की, यहां से देखो, आज की एक नई कहानी शुरू होती है यहां से। देखो अब यहां सुनना, ठीक है। देखो यदि कार्बन के एक परमाणु के भार का 1/12वां भाग लिया जाए तब क्या, तो देखो कार्बन के एक परमाणु के भार, कार्बन के एक परमाणु का भार कितना, 12 mu। तो कार्बन के एक परमाणु का भार ये आ गया आपका 12 AMU। इसका कितना, 1/12वां भाग, तो इसका 1/12वां भाग कितना आंसर आएगा, 12 से 12 गया, 1 AMU। मतलब कि कार्बन के एक परमाणु के भार का 1/12वां भाग अगर लिया जाए तो उसका मान कितना होता है बेटा, 1 AMU होता है। कितना होता है, 1 AMU। मतलब कि अब देखो छठा पॉइंट क्या आएगा बेटा, एक प्रोटॉन का भार बराबर एक न्यूट्रॉन का भार बराबर कार्बन के एक परमाणु का 1/12वां भाग, इन सब का भार कितना होता है, 1 AMU। कितना होता है, 1 AMU। इसको बच्चों बॉक्स में बंद कर दो, ये आ गया निष्कर्ष। देखो 1 AMU हो गया, एक प्रोटॉन का भार कितना, 1 AMU, एक न्यूट्रॉन का भार कितना, 1 AMU, और कार्बन के एक परमाणु का 1/12वां भाग का भार कितना, 1 AMU। यहां तक की बात समझ में आई, जल्दी से थम्स अप दिखाओ, फटाफट थम्स अप दिखाओ। यहां तक की बात क्लियर, ये किया हमने रिवीजन, क्या किया बेटा, रिवीजन, क्लियर। आगे बढ़े, चलो नोट कर लो। अब आते हैं 7वें पॉइंट पे, अब आते हैं बेटा आज के अभ्यास प्रश्न पे, ठीक है। चलो अभ्यास प्रश्नों पे आएंगे, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, पहले पॉइंट नंबर 1, पॉइंट, अभ्यास प्रश्न से पहले भी कुछ पॉइंट, ठीक है। चलो मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार हम क्या लिखते हैं बेटा, नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार क्या लिखते हो आप, 14 AMU। क्या ये लिखते हो, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन है। 7 प्रोटॉन मतलब कितना AMU, 7 AMU। 7 न्यूट्रॉन मतलब कितना AMU, 7 AMU। मतलब कि कितना आ गया, 14 AMU। क्या मैं लिख सकता हूं, अब देखो, अब यहां जादू देखना, देखो 14, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 14 × 1 AMU। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये बताओ,
क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? जल्दी बताओ, लिख सकता हूं? क्या मैं संख्या को 14 mu को ऐसा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? अब देखो इसको मैं क्या लिखूंगा? 14 इंटू 1 AMU की जगह कार्बन के एक परमाणु का 1/12वां भाग भी लिख सकता हूं। मैं इस 1 AMU की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं? बताओ, जल्दी बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूं? 14 इंटू 1 AMU, और 1 AMU की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? कार्बन के एक परमाणु का 1/12वां भाग, और 14 की जगह 14। मतलब कि नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार जो है वो कार्बन के एक परमाणु के 1/12वें भाग का 14 गुना है। कितना गुना है? 14। तो कार्बन के एक परमाणु के भार का 1/12वां भाग जो है उसका 14 गुना कौन है? नाइट्रोजन का एक परमाणु। तो नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार जो है वो कार्बन के एक परमाणु का 1/12वां भाग जो है उसका कितना है? 14 गुना। कितना है? 14 गुना। चलो एक और पॉइंट, चलो पॉइंट नंबर 2 नोट करो इसको, पॉइंट नंबर 2। चलो, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार ये कितना होता है बेटा? 16 AMU। कितना होता है? 16 AMU। कितना होता है? 16 AMU। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? 16 इंटू 1 AMU, ये लिख सकता हूं। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं। अब देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 16, 1 AMU की जगह में क्या लिख सकता हूं? कार्बन के एक परमाणु का 1/12 भाग। तो मैं लिख सकता हूं कार्बन के एक परमाणु का 1/12वां भाग। 1 AMU की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं। मतलब कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना है? कार्बन के एक परमाणु के 1/12वें भाग का 16 गुना। कितना? 16 गुना। तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना है? कितना है? ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 गुना है। किसका? कार्बन के एक परमाणु के 1/12वें भाग का 16 गुना है। कितना गुना है? 16 गुना। मतलब कि किसी भी तत्व का परमाणु भार क्या है? परमाणु भार का मतलब कार्बन के एक परमाणु का 1/12वें भाग का जितना गुना होगा 16 गुना, वही ऑक्सीजन का परमाणु भार हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना? 16 गुना। किसका? कार्बन के एक परमाणु के 1/12वें भाग का 16 गुना। क्या हो जाएगा? 16 गुना। इसको नोट कर लो बेटा फटाफट। चलो एक और एग्जांपल देखेंगे। जल्दी नोट करो, फटाफट नोट करो। अभी इस पे हम प्रश्न करेंगे, ठीक है? अभी हम इस पे प्रश्न करेंगे। चलो अब देखो अगला पॉइंट नंबर 3। चलो सोडियम, देखो सोडियम के एक परमाणु का भार बताओ, जल्दी बताओ। सोडियम के एक परमाणु का भार कितना होता है? बताओ जल्दी। सोडियम के एक परमाणु में 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। बताओ कितना आएगा आंसर? बताओ जल्दी बताओ, कितना आएगा आंसर? सोडियम के एक परमाणु का भार बताओ जल्दी। AMU में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। AMU में कितना आंसर आएगा? 23। बहुत बढ़िया। क्या आ गया? 23 AMU। बहुत बढ़िया यार आप लोग मुझे इतने बढ़िया जवाब दे रहे हो ना, मतलब मेरे को बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में। मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। अब देखो 23 को मैं क्या लिखता हूं बेटा? 23 इंटू 1 AMU लिख सकता हूं। 1 AMU की जगह क्या आएगा? 23 की जगह 23, 1 AMU की जगह में क्या लिख सकता हूं? इंटू कार्बन के एक परमाणु का 1/12वां भाग लिख सकता हूं। ऐसा लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं। इसका मतलब कार्बन के एक परमाणु का जो 1/12वां भाग है ना, उसका 23 गुना, कितना गुना? 23 गुना भार है। किसका भार है? सोडियम के एक परमाणु का। तो सोडियम के एक परमाणु का भार कितना है बेटा?
कार्बन के एक परमाणु का 1/12वां भाग जो है उसका 23 गुना है। कितना है? 23 गुना। तो कार्बन के एक परमाणु का 1/12वां भाग है, उसका 23 गुना कौन है? सोडियम के एक परमाणु का भार। इसका मतलब बेटा यहां से आती है परमाणु भार की परिभाषा। चलो इसका मतलब यहां पे हम लिखेंगे परमाणु भार की परिभाषा। चलो अब लिखेंगे बेटा परमाणु भार की परिभाषा। परमाणु भार की परिभाषा क्या आएगी? कार्बन के परमाणु के भार का 1/12वां भाग का जितना गुना किसी तत्व के परमाणु का भार होगा वही तत्व का परमाणु भार कहलाता है। वही तत्व का क्या कहलाता है? परमाणु भार कहलाता है। ये रही बच्चों परिभाषा। देखो क्या है? कार्बन के परमाणु के भार का 1/12वां भाग का जितना गुना, जैसे यहां पे कार्बन के एक परमाणु के 1/12वां भाग का कितना गुना है? 23 गुना। तो इतना गुना क्या है? सोडियम का परमाणु भार। तो कार्बन के परमाणु के भार का 1/12वें भाग का जितना गुना तत्व के परमाणु का भार होगा वही उसका क्या? परमाणु भार। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो बच्चों। यहां तक की बात समझ में आई तो जल्दी से थम्स अप दिखा दो। ये बात भेजे में गई ना? आपके भेजे में जानी चाहिए। बात क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? जल्दी से थम्स अप दिखा दो। तो हमेशा ध्यान रखें परमाणु भार का मतलब क्या? परमाणु भार का मतलब क्या? परमाणु भार का मतलब क्या? कार्बन के परमाणु का 1/12वां भाग जो है उसका जितना गुना भार होगा वही उस तत्व का परमाणु भार है। सोडियम का भार कितना है? सोडियम का परमाणु भार कितना है? 23 गुना। किसका? कार्बन के 1/12 भाग का। चलो ऑक्सीजन के परमाणु भार कितना है? कार्बन के एक परमाणु का 1/12 भाग का 16 गुना। नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार कितना है? कार्बन के एक परमाणु के 1/12 भाग का 14 गुना। तो जितना गुना होगा ना किसका? कार्बन के 1/12 भाग का जितना गुना है वही तत्व का क्या है? परमाणु भार है। नोट कर लो फटाफट नोट कर लो बेटा। चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चों अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इस पे सवाल। बहुत बढ़िया। क्या करेंगे? सवाल करेंगे। ठीक है, चलो सवाल करने के लिए बेटा कुछ सूत्र हैं, सूत्र लिखने आपको। सवाल करने के लिए क्या है? कुछ सूत्र लिखने बेटा आपको। सूत्र क्या? चलो लिखो। सबसे पहले सूत्र लिखो। मोल निकालने का एक सूत्र है, दिया हुआ ग्राम में मात्रा बटा ग्राम परमाणु भार। चलो दूसरा सूत्र है बेटा, दिया हुआ ग्राम में मात्रा बटा ग्राम अणुभार। एक सूत्र है बेटा यहां से, दिया हुआ परमाणु की संख्या बटा ग्राम, सॉरी परमाणु की संख्या, हाँ आ गया, ठीक है, बटा यहां पे आ जाएगा 6 × 10⁻23, 6 × 10⁻23। और एक सूत्र है, दिया हुआ अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बटा 6 × 10⁻23। ये चार सूत्र हैं बेटा,
चारों नोट करने। अभी चारों में आपको बताने वाला हूं कहां कौन सा उपयोग करेंगे, ठीक है, कहां कौन सा उपयोग करेंगे इसकी हम बात करने वाले, ठीक है बेटा। चलो एक बार इसको नोट कर ले। पॉइंट 3 रिपीट कर दीजिए सर प्लीज, ठीक है, ठीक है, अभी पॉइंट 3 रिपीट करूंगा, ठीक है, ठीक है बेटा। सत्यम और प्रिया दोनों को मैं बता रहा हूं, पॉइंट 3 रिपीट करूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, रिपीट करूंगा, एक बार इसको नोट कर लो, ठीक है, दोनों बच्चे इस बार एक बार नोट कर लो फटाफट। चलो हाँ, फॉर्मूला इंग्लिश में भी बता दूंगा, ठीक है। जिन दो बच्चों को समझ में कम है मैं बता देता हूं बेटा। देखो बेटा यहां देखो, सोडियम के एक परमाणु का भार कितना होता है बेटा? 23 MU होता है, 23 MU होता है, ठीक है। 23 MU को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 23 × 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। 1 MU की जगह बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ? कार्बन के एक परमाणु का 1/12 लिख सकता हूँ। कार्बन के एक परमाणु का 1/12 जो है उसका भार भी कितना है? 1 MU। 1 MU की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ये आ गया, इसके आगे 23 दे रखा है, तो इसका मतलब कार्बन के एक परमाणु का 1/12 भाग है, उसका 23 गुना भार किसका है? सोडियम के एक परमाणु का भार। तो ये मैंने बता रखा है, ठीक है बेटा। चलो अब बात करते हैं यहां सूत्र की। अब देखो बेटा, कब कौन सा सूत्र लगाना है वो मैं अब भी आपको बताऊंगा। कब कौन सा सूत्र लगाना है ये अब मैं आपको बताऊंगा। पूरा ध्यान बच्चों यहां पे लगाना, पूरा ध्यान यहां पे लगाना है, ठीक है, पूरा ध्यान आपको यहां लगाना है। क्लियर? किसमें कितना न्यूट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है बेटा, इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। 9th और 10th की क्लास में आपको एक चार्ट दे रखा है, टेबल दे रखा है, उस टेबल को आपको पढ़ना है। वहां पे आपको किस तत्व में कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, क्या परमाणु क्रमांक होता है, वो सारी बातें आपको वहां दे रखी है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये बच्चों 9वीं 10वीं कक्षा की बातें, तो ये आपको वहां पढ़नी है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, कहां कौन सा सूत्र लगेगा उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है, ठीक है बेटा। किसमें कितना न्यूट्रॉन प्रोटॉन है मैं बता दिया ना मैंने। उसके लिए आपको 9वीं 10वीं कक्षा की जो किताब है ना आपकी एनसीईआरटी, उसको देखना पड़ेगा, वहां पे सबके दे रखे, सबके दे रखे बेटा। बच्चों पूरा ध्यान यहाँ पे, ठीक है, पूरा ध्यान यहाँ पे। ये चारों सूत्र कब यूज में आएंगे? हाँ 11th में भी दे रखे हैं, 11th में भी है, ठीक है, ठीक है। सुनो सुनो बेटा, ये वाला सूत्र कब काम आएगा? ये वाला सूत्र कब, देखो मैं इन चारों को लिख लेता हूं, ये देखो मैं इन चारों को लिख, ये देखो ये इसके लिए लिख लेता हूं मैं बेटा, ये ए फॉर्मूला। चलो इसके लिए मैं लिख लेता हूं बेटा ये बी फॉर्मूला। इसके लिए मैं लिख लेता हूं बेटा ये सी फॉर्मूला, और इसके लिए मैं लिख लेता हूं बेटा ये डी फॉर्मूला, ठीक है। अब सुनना है, देखो बेटा ये फॉर्मूला कब उपयोग में आएगा? ये फॉर्मूला कब उपयोग में आएगा? ये फॉर्मूला उपयोग में आएगा जब परमाणुओं की ग्राम में मात्रा दे रखी हो, जब परमाणु के बारे में ज्ञान दे रखो, जब परमाणुओं की ग्राम में मात्रा, तो जब परमाणुओं की ग्राम में मात्रा दी गई हो या निकालने के लिए बोला जाए तब ये सूत्र आएगा। देखो ग्राम में मात्रा, परमाणु क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ परमाणु लिखा है और यहाँ क्या लिखा है? ग्राम। जब भी परमाणुओं की ग्राम में मात्रा या तो पूछी गई हो या निकालनी हो तो ये सूत्र। चलो इसकी बात करते हैं। यहाँ क्या लिखा है? अणु। क्या लिखा है? अणु, और यहाँ क्या है? ग्राम। ये कब काम आएगा? जब भी अणुओं की ग्राम में मात्रा या तो पूछी जाए या निकालने के लिए पूछी जाए या दी गई हो। जब भी अणुओं की ग्राम में मात्रा या तो पूछी गई हो या दी गई हो, दोनों ही मामले में आपको यह सूत्र उपयोग करना है, ठीक है, क्लियर। चलो अब बात करते हैं, जब भी परमाणुओं की संख्या दी गई हो, परमाणुओं की संख्या, देखो जब भी परमाणु की संख्या दी गई हो तो यह सूत्र उपयोग करना आपको, क्लियर।
और जब भी अणुओं की संख्या दी गई हो तो आपको यह सूत्र उपयोग करना है। बेटा 4 सूत्र हैं बेटा, 4 सूत्र। जब भी परमाणुओं के बारे में ग्राम में मात्रा का आकलन पूछा जाए तो यह सूत्र, परमाणुओं का ग्राम, बच्चों ध्यान सुनो, परमाणुओं के बारे में ग्राम में बोला जाए तो यह सूत्र, अणुओं के बारे में ग्राम में बोला जाए तो यह सूत्र, अणुओं के ग्राम के बारे में कोई जानकारी दे रखी हो या पूछी जाए तो यह सूत्र, परमाणु की संख्या के, हाँ एग्जाम्पल बता रहा हूं, एग्जाम्पल भी बताऊंगा, अभी क्वेश्चन करेंगे। परमाणु की संख्या के बारे में जब भी पूछा जाए तो यह सूत्र, और अणुओं की संख्या के बारे में जब भी पूछा जाए या कुछ दे रखा हो तो यह सूत्र। ठीक है, अब इस पे हम क्या करने वाले, प्रश्न करने वाले, एग्जाम्पल करने वाले हैं। एक बार ये सूत्र नोट कर लो फटाफट। चलो चलो सूत्र नोट कर लिए। अब बच्चों पूरा ध्यान क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन लिखो, CO2 के, लिखो CO2 के 5 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करें। एक बार क्वेश्चन लिखो बेटा, समझा रहा हूं। हाँ एक बार प्रश्न लिखो, प्रश्न लिखो, बता रहा हूं अभी। अब कैसे करना अभी मैं बताऊंगा। हमारे पास 4 सूत्र हैं बेटा। कितने हैं? 4 कितने सूत्र हैं? 4। आपको यहां क्या पूछा गया है बेटा? अणुओं की संख्या। क्या पूछा गया है? अणुओं की संख्या। अब मुझे आप ये बताओ, अब मुझे आप ये बताओ, A B C D इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन के अंदर उपयोग में ले? चारों में से कौन सा फॉर्मूला बताओ? A B C D अणुओं की संख्या निकालने के लिए बोला गया। अणुओं की संख्या बताओ, अणुओं की संख्या कहां लिखा हुआ? बताओ बताओ कहां? ये परमाणु की संख्या है। अरे ये तो परमाणु की संख्या है, ये नहीं उपयोग करना है। ये अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, ये बिल्कुल बिल्कुल ये तो ग्राम में मात्रा, ग्राम निकालना हो तब, वो भी परमाणु का, तो ये नहीं आएगा काम में। ये अणु का ग्राम में मात्रा, ये भी नहीं आएगा। आपको अणु की संख्या निकालनी, ये सूत्र ये रखना है। चलो ये रखते हैं बेटा, ये सूत्र रखते हैं। तो यहां उत्तर आ जाएगा। उत्तर देखो, उत्तर क्या आएगा? मोल का सूत्र है दिया हुआ अणुओं की संख्या बटा 6 × 10⁻23। चलो तो यहां आ जाएगा दी हुई अणुओं की संख्या बटा 6 × 10⁻23। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? मोल। ये रहा सूत्र। चलो मोल कितना दे रखा है ये बताओ, जल्दी बताओ। मोल कितने दे रखे हैं? 5। तो रखो यहां पे, तो ये आ जाएगा 5 मोल। चलो अणुओं की संख्या ऊपर दे रखा है, अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। अणुओं की संख्या अंश में आ जाएगा, अणुओं की संख्या। देखो बेटा ये अंश में आ गया अणुओं की संख्या बटा 6 × 10⁻23। कितना आ गया आंसर? अणुओं की संख्या कितनी आ गई? अणुओं की संख्या का आंसर कितना आएगा बेटा? अणुओं की संख्या आ जाएगी, इसका गुणा इसमें कर दो, 6 × 10⁻23 का गुणा इसमें करो, कितना आएगा? 5 × 30, तो 30 × 10⁻23। ये हो गया आंसर। बताओ कितने बच्चों का आंसर है ये? बताओ 6 × 5 कितने बच्चों का आंसर है? बताओ बताओ ये आंसर कितने बच्चों का? ये बताओ जल्दी से मुझे। अभी और क्वेश्चन दूंगा बढ़िया बढ़िया, ठीक है। इससे भी थोड़े कठिन वाले भी देखेंगे, अच्छे वाले और कठिन वाले, ठीक है। देखो इसका फोटो खींच लो बेटा, इसका फोटो खींच लो। अब आपको समझ में आया कैसे सूत्र उपयोग में करना है? क्या अब आपको समझ में आया कि सूत्र उपयोग में कैसे लेना है? ऐसे नोट करो फटाफट। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा, एक प्रश्न और। चलो एक प्रश्न और करेंगे। CH4 के 10 मोल की ग्राम में मात्रा ज्ञात करें। चलो ये प्रश्न करेंगे अब।
CH4 के, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, CH4 के 10 मोल की ग्राम में मात्रा ज्ञात करें। अब देखो ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा, बताओ ग्राम में मात्रा। CH4 क्या है? CH4 क्या होता है बेटा? अणु। CH4 क्या होता है? अणु। CH4 क्या है? अणु। इस अणु के 10 मोल की ग्राम में मात्रा। चलो ग्राम में मात्रा बताओ कौन सा सूत्र? ABCD, बताओ कौन सा सूत्र? बताओ कौन सा सूत्र? CH4 अणु के 10 मोल की ग्राम में मात्रा। CH4 क्या है? एक अणु है बेटा। CH4 क्या है? एक अणु है। तो CH4 अणु की ग्राम में मात्रा के लिए बताओ कौन सा सूत्र? जल्दी बताओ फटाफट, ABCD चारों में से कौन सा सूत्र? बहुत बढ़िया, ये देखो, जब भी अणुओं की ग्राम में, ये क्या लिखा है? देखो क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? देखो, जब भी अणुओं की ग्राम में मात्रा, अणु की ग्राम में मात्रा या तो दी गई हो या पूछी जाए तो ये सूत्र लगाना, डी वाला। कौन सा? डी वाला। CH4 क्या है? अणु। CH4 क्या है? अणु। जब भी अणु की ग्राम में मात्रा दी गई हो या पूछी जाए तो ये डी वाला सूत्र। चलो लगाओ, ये सूत्र लगाओ, ये वाला सूत्र। चलो ये वाला सूत्र लगाएंगे तो ये मोल बराबर, हल करेंगे बेटा इसको, हल, मोल बराबर दी हुई ग्राम में मात्रा बटा क्या आएगा? ग्राम अणुभार। क्या आएगा? ग्राम अणुभार। चलो मोल कितने देखे बेटा? मोल कितने दिए? 10 मोल। कितने दिए? 10 मोल। कितने दिए? 10। तो मोल को रखो, मोल के नीचे रखो 10 मोल, तो ये आ जाएगा 10 मोल बराबर, ऊपर क्या है? ग्राम में मात्रा। ग्राम में मात्रा ज्ञात करनी, देखो ग्राम में मात्रा ज्ञात करो, ग्राम में मात्रा ज्ञात करो, तो ऊपर आएगा ग्राम में मात्रा, अंश में आ जाएगा ग्राम में मात्रा, ये ज्ञात करनी, बटा ग्राम अणुभार। CH4 का ग्राम अणुभार, CH4 का ग्राम अणुभार कितना होता है? कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 4, एक हाइड्रोजन का 1, 4 का कितना होगा? 4, 12 प्लस 4 कितना? 16। कितना हो गया बेटा? 16 ग्राम। CH4 का ग्राम में अणुभार कितना? ये क्या है? ग्राम। ग्राम में आने वाला भार क्या होता है? ग्राम अणुभार। क्या होता है बेटा? ग्राम अणुभार। ये रहा ग्राम अणुभार, तो यहां लिखो ग्राम अणुभार 16, लिखा 16। अब देखो तो ग्राम में मात्रा कितनी आएगी? ग्राम में मात्रा आ जाएगी, कितनी आएगी? 16 का 10 में गुणा कर दो, 160। ये आ गया बेटा आंसर, ये हो गया आपका आंसर। मैंने आपको स्टोरी सुनाई ना, अपने आप पे भरोसा रखो बेटा, अपने आप पे भरोसा रखो, आंसर आएगा, पक्के से आएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे, चलो एक क्वेश्चन और, चलो नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। चलो एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 3, चलो लिखो बेटा। नाइट्रोजन परमाणु के 28 ग्राम में कितने मोल उपस्थित हैं? चलो देखो क्या है, 28 ग्राम में कितने मोल? परमाणु, देखो क्या कह दिया? परमाणु और मोल। परमाणु के मोल निकालने, किसके निकालने? परमाणु के मोल। ध्यान रखना, परमाणु के ग्राम, परमाणु के दे रखे हैं ग्राम और निकालने हैं मोल। चलो देखते हैं कौन सा सूत्र, देखते हैं कौन सा सूत्र। परमाणु के दे रखे हैं ग्राम और निकालने हैं मोल, कौन सा सूत्र बताओ? परमाणु के दे रखे हैं ग्राम और ये रहा, देखो ये रहा। जब परमाणुओं के ग्राम दे रखे, देखो जब परमाणु के ग्राम दे रखे, परमाणु के ग्राम दे रखे और निकालने मोल, ये रहा सी वाला सूत्र। कौन सा? सी। तो परमाणु और परमाणु के ग्राम दे रखे, परमाणु के ग्राम दे रखे, तो सी वाला सूत्र आएगा। चलो लगाओ, ये सी वाले सूत्र को लगाओ। चलो तो यहां पे हल, हल क्या आएगा? तो देखो मोल बराबर ग्राम में मात्रा बटा ग्राम, परमाणु है ना बेटा,
नाइट्रोजन क्या है? परमाणु, तो नीचे क्या आएगा? ग्राम परमाणु भार। ठीक है, ग्राम में मात्रा कितनी बेटा? 28 ग्राम। कितनी दे रखी है? 28 ग्राम। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 28 ग्राम बटा ग्राम परमाणु भार। नाइट्रोजन का ग्राम परमाणु भार कितना होता है? अरे भैया नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? नाइट्रोजन का ग्राम परमाणु भार कितना है? 14 ग्राम। कितना है? 14 ग्राम। तो कितना आ जाएगा? बटा 14। कितना आंसर आया बेटा? 2 मोल। कितना आंसर आया? 2 मोल। बताओ है या नहीं? लल्लू बताओ कौन है ये? लल्लू। अरे बताओ बेटा कौन है ये? लल्लू। इसका नाम क्या रखेंगे? इस क्वेश्चन का नाम क्या रखें? बताओ इस क्वेश्चन का नाम इजी रखें या लल्लू रखें? ये बताओ, चलो बताओ, इजी या लल्लू? क्या बढ़िया है? लल्लू है ना? लल्लू। चलो अब बच्चों अच्छा क्वेश्चन करेंगे। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है ना। चलो फोटो खींचो इसका जल्दी से। अब एक बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन करेंगे बेटा। अब करेंगे बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन। चलो अब बच्चों यहां पे पूरा ध्यान सुनना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर लेवल का, थोड़ा सा ऊपर लेवल का। लिखो लिखो, H2O के 36 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करो। चलो उत्तर, H2O के 36 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करो। चलो अब कैसे करना है? सुनना है, ठीक है, सुनना है। आपको दे क्या रखा है बेटा? अणुओं के ग्राम दे रखे, अणु के ग्राम दे रखे हैं। सुनो, ध्यान सुनो, आपको अणु के ग्राम दे रखे हैं और ज्ञात क्या करना है? संख्या। अब आ जाओ, याद रखना, आपको ग्राम दे रखे, ग्राम दे रखे और ज्ञात क्या करना है? अणुओं की संख्या। ठीक है, ग्राम दे रखे, अणु की संख्या ज्ञात करनी, याद रखना। चलो ग्राम दे रखे, अणु की संख्या ज्ञात करनी। चलो ग्राम का है? ग्राम अणुओं के, देखो अणुओं के ग्राम दे रखे, ये ग्राम दे रखे, ये दे रखा है बेटा, ये डी वाला दे रखा है। अणुओं के ग्राम दे रखे, ज्ञात क्या करना है? संख्या ज्ञात करनी। मेरी बात जा रही ना आपकी वजह में? आपको प्रश्न में ये दे रखा है और ये ज्ञात करना है। तो बच्चों अब क्या करना है आपको? हमेशा एक बात ध्यान रखें, जब भी आपको ग्राम दे रखा हो और संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे करोगे? ग्राम का यहां मान रख के यहां से मोल पे जाओ और मोल से अणु की संख्या पे आओ। हमेशा क्या करना है? अगर ग्राम दे रखा है तो ग्राम से मोल निकालो और मोल से अणु की संख्या पे आओ। और मान लो अणुओं की संख्या दे रखी है और ग्राम निकालना है तो क्या करोगे? तब भी अणुओं की संख्या से मोल निकालो और मोल से ग्राम पे आओ। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मेरी बात किस किस के भेजे में जा रही है? मैं बोल रहा हूं बेटा, जब भी ग्राम से अणु की संख्या निकालनी है तो किस रास्ते से जाओगे? रास्ता क्या है बताओ? रास्ता क्या है? अच्छा ग्राम दे रखा है, देखो देखो रास्ता क्या है, ये देखो, ये देखो, ये रास्ता क्या है? देखो रास्ता क्या है? अगर ग्राम दे रखा है तो मुझे यहां से कहां जाना है? मोल पे, और मोल से मुझे कहां जाना है? अणुओं की संख्या पे। देखो अणु की संख्या चाहिए तो इसको क्रॉस करके ही आओगे ना भाई। यहां से आप यहां आओगे पहले और यहां से यहां जाओगे ना। अब मान लो आपको ये दे रखा है, आपको ये दे रखा है, अगर मान लो आपको ये दे रखा है और ये निकालना है तो क्या करोगे? तो यहां से शुरू करोगे, यहां से शुरू करोगे, कहां जाओगे? मोल पे, और मोल से कहां जाओगे? ग्राम पे जाओगे। कहां जाओगे? ग्राम पे। चलो और देखते, चलो और देखते। मान लो आपको परमाणु की संख्या दे रखी, मान लो आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये निकालना है, ये दे रखा है और ये निकालना है तो क्या करोगे? तब भी आप यहां से मोल पे आओगे और यहां जाओगे। आपको कहीं भी जाना है तो मोल से हो करके जाना पड़ेगा। मोल किसका काम कर रहा है? सेतु का, ब्रिज का काम कर रहा है। यहां से यहां जाना है तब भी आपको
मोल से होकर के जाना है। कहां से होकर के जाना है? मोल से। चलो तो अब देखो इसका मतलब अगर ये दे रखा है और यहां से ये निकालना है, प्रश्न में हमको ये दे रखा है, ये निकालना है, तो पहले कहां से जाना होगा? मोल से। पहले मोल निकालो। चलो हमेशा बेटा पहले मोल निकालो, हमेशा पहले क्या निकालो? तो ग्राम से यदि अणु की संख्या ज्ञात करनी तो क्या निकालो? मोल निकालो। क्या निकालो बेटा? मोल निकालो। चलो मोल कैसे निकालेंगे? तो मोल बराबर ग्राम का सूत्र क्या है? ग्राम में मात्रा बटा ग्राम अणुभार, ग्राम में मात्रा बटा ग्राम अणुभार बराबर अणुओं की संख्या वाला सूत्र क्या है? अणुओं की संख्या बटा 6 × 10⁻23। ग्राम कितना दिया है? देखो 36 ग्राम। कितना दे रखा है बेटा? पानी के दे रखे 36 ग्राम। रखो ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा कितनी? 36 ग्राम। यहां रखो 36 बटा पानी का ग्राम अणुभार कितना? पानी का ग्राम अणुभार कितना? निकालो। पानी क्या होता है? पानी होता है H2। H2 मतलब क्या? हाइड्रोजन का 1 ग्राम। कितने हाइड्रोजन? 2। तो यहां हो जाएगा 2 ग्राम। 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का 16। तो यहां लिखेंगे आप 16। कितना आ गया? 18 ग्राम। कितना आ गया? 18 ग्राम। ग्राम में मात्रा, ग्राम अणुभार क्या आ गया? ग्राम अणुभार। तो ये है आपका ग्राम अणुभार, पानी का ग्राम अणुभार। ग्राम अणुभार ये रहा, यहां रखो ग्राम अणुभार 36/18। चलो ये क्या आ गए? ये आ गए बेटा आपके मोल। कितने आ गए? मोल आ गए आपके 2। कितने हो गए? 2। 36/2 कितना? 36/18 कितना होता है? 2। 36/18 कितना होता है? 2। चलो 2 बराबर अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बटा 6 × 10⁻23। अब क्या करना है? अब तो 2 को 6 से गुणा कर दो। अब क्या करोगे? 2 को 6 से गुणा। कितना आ गया? इन दोनों गुणा करना। 2 × 6 करो, कितना है? 6 × 2 = 12। 12 × 10⁻23 तो ये आ जाए 10⁻23। इतनी है बच्चा अणुओं की संख्या। इतनी है क्या? अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या का आंसर आ गया ये। बताओ, एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है? देखो सुनना है बेटा, जिसको समझ में नहीं आया वो फिर सुने, ठीक है? उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? पूरा ध्यान यहां पे। शुरू करें। चलो अब इधर देखो, पानी के क्या दे रखे बेटा? 36 ग्राम। क्या दे रखे? 36 ग्राम में मात्रा दे रखी है। ग्राम में, अगर ग्राम में मात्रा दे रखी है और अणुओं की संख्या निकालनी है तो कहां से होकर के जाना पड़ेगा? मोल से होकर के जाना पड़ेगा। मोल तो निकालने है। अगर आपको ग्राम दे रखे हैं पानी के तो आप पहले मोल निकालो और मोल से ज्ञात करो अणुओं की संख्या। और मान लो अगर आपको अणुओं की संख्या दे रखी है तब भी आप मोल पे आओ और मोल से ज्ञात करो ग्राम। अभी आपको क्या दे रखा है? अभी आपको ग्राम में मात्रा दे रखी है। अगर आपको ग्राम में मात्रा दे रखी है तो वहां से आप मोल पे जाओ और मोल से क्या ज्ञात करो? अणुओं की संख्या। चलो अब देखते हैं, तो मोल का सूत्र क्या होता है? ग्राम वाला सूत्र क्या है? ग्राम वाला सूत्र है ग्राम में मात्रा बटा ग्राम अणुभार, ये सूत्र है। और मोल का अणुओं की संख्या वाला सूत्र क्या है? अणुओं की संख्या वाला सूत्र है अणुओं की संख्या बटा 6 × 10⁻23। चलो पानी के ग्राम कितने हैं बेटा? 36। तो ग्राम कितने आएंगे? 36। ग्राम अणुभार, पानी का ग्राम अणुभार कितना है? पानी का ग्राम अणुभार कितना है? देखो कितना है? 18। तो आपने नीचे लिखा ग्राम अणुभार 18। 36/18 ये कितना आएगा बेटा? 2। कितना आएगा? 2। इसका मतलब पानी के मोल कितने आ गए? 2 आ गए। अब क्या करना है? अणुओं की संख्या ही तो ज्ञात करनी है। अणुओं की संख्या के लिए नीचे 6 × 10⁻23 का भाग लगाया। 6 × 10⁻23 जो है, तो ये 6 × 10⁻23 2 के साथ गुणा करोगे तो 2 × 6 × 10⁻23। 2 × 6 कितना आएगा? 12। 12 × 10⁻23 ये हो गया बेटा अणुओं की संख्या। अब बताओ, चलो एक पोल करते हैं, ठीक है? चलो एक फर्स्ट वाला पोल कर दो। सबसे पहला मुझे बस ये बता दो पोल के जरिए क्या आपको समझ में आया। देखते, मैंने बेटा आपके कहने पर 2 बार रिपीट किया।
आपके कहने पर बेटा मैंने 2 बार रिपीट किया। चलो एक क्वेश्चन और देखेंगे बेटा, एक क्वेश्चन और, चलो एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन 5। चलो एक प्रश्न और देखेंगे बेटा, ठीक है। चलो आप मुझे बताओ CO2 के 6 × 10⁻21 अणुओं की ग्राम में मात्रा ज्ञात करो। अब देखो क्या दे रखा है, अणुओं की संख्या दे रखी है, निकालना क्या है ग्राम। वापस क्या करो, फिर से पहले मोल की संख्या ज्ञात करो, क्योंकि अब आपको अणुओं से कहां जाना है, ग्राम पे। अब आपको जाना है अणुओं की संख्या से कहां जाना है, ग्राम पे जाना है। किस पे जाना है, ग्राम पे। चाहे अणुओं की संख्या से ग्राम पे जाना हो, चाहे ग्राम से अणुओं की संख्या पे जाना हो, आपको मोल तो ज्ञात करने ही हैं। पहले मोल निकालो और मोल से ज्ञात करो ग्राम। मेरी बात आपके भेजे में जा रही है। देखो इससे पहले वाला सवाल देखो, पहले वाले प्रश्न में ग्राम दिया था, क्या दिया था, ग्राम। ग्राम से निकालना था अणुओं की संख्या, तो क्या देखा, ग्राम से अणुओं की संख्या, क्या निकाला, बीच में मोल। अब उल्टा है, अब उल्टा क्या है, अब उल्टा है, अब अणुओं की संख्या दे रखी है, मोल से ग्राम निकालना। मतलब कि कान ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, एक ही बात है, जाना ऐसे ही है, जाना हमेशा मोल के माध्यम से ही है। ठीक है बेटा, अणुओं की संख्या से ग्राम निकालना हो, चाहे ग्राम से अणु निकालने हो, आपको मोल से जाना पड़ेगा। चलो शुरू करते। तो अणुओं की संख्या वाला सूत्र क्या है, अणुओं की संख्या वाला मोल का सूत्र क्या है। चलो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अणुओं की संख्या बटा 6 × 10⁻23 बराबर क्या होते हैं, मोल। और ग्राम वाला सूत्र क्या है, ग्राम वाला सूत्र है ग्राम में मात्रा बटा, इधर ग्राम लिखा है ना, तो ग्राम वाला सूत्र, ग्राम अणु भार। ठीक है, चलो तो अणु की संख्या कितनी है बताओ, अणु की संख्या 6 × 10⁻23 कितना दिया है, 6 × 10⁻23 रखो, 6 × 10⁻21, सॉरी 23 नहीं 21 बटा 6 × 10⁻23। बताओ कितना आंसर आएगा बेटा, ये कितना आंसर आएगा बताओ, कितना आंसर आएगा। 6 से 6 गया, 10⁻23 को ऊपर ले जाओ, -23 हो जाएगा, -23। इससे ये मतलब कितना आएगा, इससे ये आ जाएगा 10⁻−2 आएगा भाई, 23 को ऊपर ले जाओगे -23 आएगा, 21 और -23 -2, ये आ गया -2 मोल। बराबर क्या ज्ञात करने, ग्राम ज्ञात करने, ये लो ग्राम में मात्रा ज्ञात करनी है बटा ग्राम अणुभार। CO2 का ग्राम अणुभार कितना है, अरे CO2 का ग्राम अणुभार कितना है, कार्बन का होता है 12, कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है 32 हो जाएगा, 1 का 16 2 का 32, तो 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 ग्राम आ जाएगा, 44 ग्राम। कितना आ जाएगा, 44 ग्राम। ग्राम में लिखा है ग्राम अणुभार, यहां आ जाएगा 44 ग्राम। क्या है ये है आपका ग्राम अणुभार। ग्राम अणुभार आ गया, ग्राम अणुभार की जगह 44 लिख दो, ग्राम अणुभार की जगह 44। कितना आंसर आ गया, ये आ गया, ग्राम में मात्रा कितनी आ गई, ग्राम में मात्रा बराबर इसका गुणा इसमें कर दो, 44 × 10⁻−2 मोल। इतना आ गया आंसर बेटा। अब बताओ, चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 लिखो, सोडियम के 69 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की
संख्या ज्ञात करें। चलो करो, इस प्रश्न को करो। सोडियम का ग्राम अणुभार होता है, मैं बता देता हूं आपको, ग्राम परमाणु भार होता है। सोडियम का ग्राम परमाणु भार 23 है बेटा। कितना है? 23 ग्राम। देखो कितना आएगा। आपको मैंने क्या बोला बेटा? मैंने आपको ग्राम से परमाणु की संख्या निकालनी हो, क्या निकालो? पहले मोल निकालो। आपको दे रखे हैं ग्राम। क्या दे रखे हैं? आपको दे रखे हैं ग्राम। देखो क्या दे रखा है, सोडियम के ग्राम दे रखे हैं। आपको क्या निकालना है? परमाणु की संख्या। क्या निकालना है? परमाणु की संख्या। मैंने आपको क्या तरीका बताया? ग्राम से परमाणु की संख्या निकालनी हो, चाहे परमाणु की संख्या से ग्राम निकालने हो, आपको मोल तो कैलकुलेट करने ही पड़ेंगे। आप ग्राम से उधर जाओ या उधर से ग्राम पे आओ, मोल तो निकालने ही निकालने। चलो तो देखो मोल का सूत्र क्या? मोल बराबर, यहां क्या लिखेंगे? ग्राम में मात्रा बटा क्या है? परमाणु है तो नीचे क्या आएगा? ग्राम परमाणु भार। क्या आएगा? ग्राम परमाणु भार। वहां परमाणु दे रखा है, सोडियम परमाणु है, सोडियम परमाणु का ग्राम परमाणु भार। और यहां क्या आएगा? परमाणु की संख्या। तो यहां आएगा परमाणु की संख्या। क्या सूत्र आ जाएगा? परमाणु की संख्या बटा 6 × 10⁻23। यही होता है सूत्र परमाणु के सूत्र का। यही होता है ना, परमाणु की संख्या का सूत्र यही होता है। मोल का सूत्र परमाणु के अनुसार यही होता है। चलो ग्राम में मात्रा कितनी? 69। देखो 69, तो 69 बटा ग्राम परमाणु भार कितना है? 23। ये देखो 23 दे रखा है, तो यहां आ जाएगा 23 आ जाएगा। बराबर कितना आ गया? 23 दिया, ये 3 मोल आ गया। कितना आ गया? 3 मोल। अरे बहुत बढ़िया। परमाणु की संख्या हमें ज्ञात करनी, ये तो हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है, परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है बटा 6 × 10⁻23। 6 × 10⁻23 का 3 में गुणा कर दो। इसका 3 में गुणा करोगे कितना आएगा? 18 × 10⁻23। ये हो गई परमाणु की संख्या। परमाणु की संख्या, ये आ गया बेटा आपका आंसर। अब बताओ, आगे बढ़े? चलो अब बच्चों कुछ और सूत्र देखते। चलो मोल के कुछ और सूत्र भी बेटा, मोल का एक सूत्र ये भी है। गैस का लीटर में आयतन बटा 22.4 लीटर। ठीक है, ये सूत्र कहां पे आएगा? एसटीपी पर। अभी बता रहा हूं ये एसटीपी क्या है? एसटीपी पर। ठीक है, दूसरा लीटर में ये हो जाएगा, और मिलीलीटर में गैस का मिलीलीटर में आयतन, इसका सूत्र हो जाएगा गैस का मिलीलीटर में आयतन बटा 22,400 ml। ये किस पे चलता है? एसटीपी पर। किस पर? एसटीपी पर। अब एसटीपी क्या है बच्चों? एसटीपी का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? नियत ताप व नियत दाब। अब ये क्या है? नियत ताप कितना होता है बेटा? 273 केल्विन। नियत दाब कितना होता है बेटा? 1 एटमॉस्फेयर। कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। तो अगर ये परिस्थितियां दे रखी है, एसटीपी का मतलब ये, इन परिस्थितियों पर ये फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला। ठीक है, हाँ। कौन से अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं, नहीं, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैंडर्ड। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड। टी का मतलब टेम्परेचर।
एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक। नियत की जगह आप अच्छा वर्ड यूज कर सकते हो, मानक। नियत की जगह आप मानक लिखे बेटा, क्या लिखे? मानक। मानक ज्यादा सही शब्द है, मानक। ठीक है, मानक ज्यादा अच्छा शब्द है। हिंदी में इसको क्या लिखते हैं? मानक लिखते हैं। क्या बेटा लिखते हैं? मानक। जल्दी नोट करो। अब भी हम इस पे क्या करने वाले हैं? सवाल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सवाल। तो क्या आप इस पर सवाल करने के लिए तैयार हैं? देखो बच्चों, हमने पहले क्या पढ़ा? 4 सूत्र पढ़े मोल के। मोल के उन 4 सूत्र पर हमने भर के क्वेश्चन किए। अब हम ये एसटीपी वाली जो परिस्थिति है उस पर जो सूत्र हैं उन पर हम क्या करने वाले? प्रश्न। तो आप मुझे जल्दी से थम्स अप दिखा दो अगर आप तैयार हैं तो, जल्दी से फटाफट। चलो नोट कर लो इसको। चलिए अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो जल्दी नोट करो, फटाफट नोट करो जल्दी से। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो। SO2 गैस का 44.8 लीटर में कितना मोल उपस्थित है एसटीपी पर? एसटीपी पर। चलो करो इसको, बताओ कितना मोल उपस्थित। मोल पूछा है। अभी मैंने आपको मोल का प्रश्न बताया, मोल का सूत्र बताया था। मोल बराबर क्या बताया था? गैस का, अरे क्या बताया था? लीटर में आयतन बटा 22.4 लीटर। ये सूत्र था, बताओ सूत्र था। रखो इस सूत्र में मान। लीटर में कितना आयतन है? 44.8 लीटर बटा 22.4 लीटर। कितना हो गया भैया? कितना हो गया ये? 2। कितना? 2। तो ये आंसर आ गया 2 मोल। कितना आंसर आ गया बेटा? 2 मोल आंसर आ गया। कितना आ गया? 2 मोल। कितना सिंपल लल्लू सा क्वेश्चन। क्या है बेटा ये? ये कौन है? ये लल्लू है, ये लल्लू राम है। कौन है बेटा? लल्लू राम। कौन है ये? लल्लू राम। इसका नाम रख दो लल्लू राम। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे अब, थोड़ा और बढ़िया वाला, और बढ़िया वाला। चलो हो गया, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक और प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखना बेटा। H2O भाप के, H2O भाप के 36 ग्राम का STP पर आयतन कितना होगा? चलो लिखो, H2O भाप के 36 ग्राम का STP पर आयतन कितना होगा? मैंने आपसे क्या बोला? यहां पे दे रखे हैं क्या? ग्राम। ग्राम दे रखे हैं। आपको क्या निकालना है? आयतन निकालना लीटर में। ये लीटर में, मान लो लीटर में निकालना है। ग्राम से आपको जाना है लीटर पे। कहां से होकर के जाना है? मोल से। कहां से? मोल से। कुछ भी पूछा जाए, ग्राम से लीटर पूछा जाए, लीटर से ग्राम पूछा जाए, हमेशा किसको निकालना है? मोल को निकालना है बेटा। किसको निकालना है? मोल को। चलो कैसे करेंगे? तो देखो मोल क्या होंगे? ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा बटा ग्राम अनुभार बराबर क्या होता है? मोल। ठीक है, और लीटर एसटीपी पर, एसटीपी पर, एसटीपी पर लीटर का फॉर्मूला क्या है? गैस का, ये लीटर वाला फॉर्मूला क्या है? गैस का लीटर में आयतन बटा 22.4 लीटर। लिखते हो ना? चलो ग्राम में मात्रा कितनी? 36 ग्राम। लिखो ग्राम में मात्रा है 36 ग्राम। लिखो 36 ग्राम बटा
ग्राम अणुभार, पानी का ग्राम अणुभार, अरे अभी निकाला था, पानी का ग्राम अणुभार कितना है, हाइड्रोजन के 2 ग्राम प्लस ऑक्सीजन के 16, कितना हो गया 18 ग्राम, कितना हो गया 18। ये रहा पानी का ग्राम अणुभार, तो यहाँ आ जाएगा 18 ग्राम। कितना आ गया बेटा, ये 2 मोल, कितना आ गया 2 मोल। 2 मोल बराबर लीटर में आयतन, तो लीटर में आयतन बटा 22.4 लीटर, तो ये आ जाएगा 22.4 लीटर। 22.4 का गुणा 2 में करो, 22.4 का गुणा 2 में करो, 44.8 बराबर लीटर में आयतन। बता दो जल्दी से कितने बच्चों का ये आंसर है, आंसर हो गया बेटा ये 44.8 लीटर। है ना इजी, बहुत इजी है ना, सिंपल सा एकदम। थोड़े कठिन क्वेश्चन भी करेंगे, बिल्कुल कठिन क्वेश्चन करेंगे, थोड़े और कठिन, चलो चलो थोड़े और टफ। चलो एक प्रश्न और करेंगे, आज का लास्ट प्रश्न, और ये प्रश्न देखते हैं कितने बच्चे सही करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में मुझे पूरी उम्मीद है आपको काफी मजा आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और करेंगे, चलो एक क्वेश्चन और करने वाले, यस चलिए लिखिए एक क्वेश्चन और। एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। देखते हैं कितने बच्चे सही करते। पहले मैं आपका, हाँ एग्जाम वाला क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल। चलो अभी तक आंसर नहीं आया है किसी का, मैं इसको हल करूंगा। ठीक है, अब इधर देखो बेटा, इधर देखो, एक मोल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बेटा, ये बताओ। एक मोल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। बहुत बढ़िया, एक बच्चे का आंसर आया, 2 बच्चों का आंसर आया, 2 बच्चों का आंसर आया। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ एक मोल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये बताओ। एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। बेटा एक मोल में कोई भी बात पूछी जाए 6 × 10⁻23। एक मोल का मतलब कितना, 6 × 10⁻23। हमेशा एक मोल का मतलब 6 × 10⁻23। ठीक है, अब सुनना है, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बेटा, 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब, इतना कूलम्ब होता है। तो बताओ एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा। इसीलिए एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक मोल मतलब कितना, उतने इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, इतने इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश, तो इतनों पर कितना आवेश, तो 6 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, कितना होगा 1.6 × 10⁻−19 × 6 × 10⁻23, 6 × 10⁻23 इतना कूलम्ब। ये कितना आ गया, कितना आ गया, ये 16 × 6 9.6 × 10⁻−19 10⁻23 कितना आ गया, 10⁻4 इतना कूलम्ब होगा। ये आ गया बेटा आंसर, ये आ गया आंसर। बच्चों एक मोल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक मोल मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, एक मोल मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कि इतने, एक मोल इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है, तो 6 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश हो जाएगा। सिंपल। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये क्लास में काफी मजा आया होगा। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखें, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना, तो 6 × 10⁻23 पर कितना, तो 6 × 10⁻23 पर कितना, गुणा कर दो। क्लियर, रिपीट भी कर दिया यार, हाँ ठीक है, रिपीट भी कर दिया, रिपीट भी कर दिया। ठीक है,
लास्ट बार बता रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, इतना कूलम, रिपीट कर रहा हूं। तो इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा भाई, 1 रुपए में 50 के ले तो 50 रुपए में कितने, इतने हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना, इतने पर कितना, इतना हो जाएगा। चलिए ठीक है बेटा, चलिए तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।